जी ब्रदर, ये मुमकिनात में से है, ये पॉसिबल है, इसमें कौन-सी ऐसी इम्पॉसिबल है? ऑनरेबल जज साहिबान भी इसी सोसाइटी का ही तो हिस्सा है ना। या मुझे ये बता दें कि वो कोई इंडिया या अफ़गानिस्तान से आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हैं और हमारे ही मुआशरे का हिस्सा हैं। यकीनन उनके बहन-भाई भी होंगे, उनके बीवी-बच्चे भी होंगे, उनका कोई चाचा, मामू, ताया, कोई कज़न, कोई मसेर, कोई फुफेर, तो ये सारे रिश्ते तो होते ही हैं, सबके होते हैं। मुझे भी पता चला है, बहुत सारे अहबाब ने ये क्लेम किया है कि जी जज साहब जी माशाल्लाह साढ़े अपने लग गए ने। कोई कहता है जी जज की अपॉइंटमेंट हमने करवाई है। अच्छा, कोई कहता है कि जी मेरे फलां जज साहब जानने वाले हैं, उनके वो बड़े करीबी यार हैं, उन्होंने कहा फ़िक्र नॉट, छोड़े चुक देंगे, वगैरह, वगैरह, वगैरह। गुज़ारिश ये है कि अगर इन तमाम बातों में सदाकत है ना, तो मेरा ख़्याल ये है कि ये तमाम अहबाब जिनके बड़े लंबे हाथ हैं, बहुत पावरफुल लोग हैं, जो अपनी मर्ज़ी के जजेस अपॉइंट भी करवा लेते हैं, फिर उन तक उनकी रसाई भी होती है और उनको ये भी यकीन होता है कि जो हम कहेंगे, जज साहब ने वो करना है। तो फिर उनको पहला टास्क मैं दे देता हूँ लीगल वे, कि वाक़ई फिर नज़र आए ना कि यस, रिलेशंस हैं, ताल्लुकात हैं। जो जज साहब से कहा, जज साहब ने वो कर दिखाया है। वो जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, फटियां ही भन दित्तियां ने। तो सबसे पहला काम ये तमाम अहबाब अपने तमाम सोर्सेज लड़ा के, तमाम जिसे कहते हैं ना, वो जैसे एक पंच होता है ना, वो पांचों उंगलियां जब इकट्ठी होती है ना तो एक मुक्का बन जाता है। पंच जो होता है ना, इस तरीके से तमाम सोर्सेज, ये जितने पावरफुल लोग हैं ना, ये अपने अपने तमाम सोर्सेज जो वो क्लेम करते हैं, जो उनका क्लेम है कि उनके रिलेशंस हैं और जज साहब वो करेंगे अब जो वो चाहेंगे। तो पहला काम सिर्फ इन लाखों खानदानों पे मैं कहता हूं उनके लिए एक एहसान अजीम होगा। जज साहब से पहला ऑर्डर ये करवाएं कि जी इस केस की रोजाना के बुनियाद पे जो है वो सुनवाई होगी। ऐसा नहीं होगा कि हफ्ता, 10 दिन, 14 दिन, महीना, लंबी डेट्स तो होनी नहीं है ना भाई। डेली बेसिस पे होगी, फिर देखे कि क्या होता है। फिर तो कोई स्पीडी रिजल्ट भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जज साहब भी अगर फुफी दे पुत्र होन ते एडा कम भी ना हो सके, तो फिर मैं सिर्फ आहो ही कह सकता हूं, इसके अलावा मेरे पास कोई और अल्फाज नहीं है। बाकी आपको पता है, हमारे यहाँ जिसे कहते हैं ना, जो कुछ नहीं होता ना वो खड़कता ज्यादा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। और हमारे पास हम खुद नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होते, हमारे पास चूंकि जाती इंट्रोडक्शन तो होता ही नहीं है। हमने तो जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम किया हो तो कोई हमारी भी मिसाल दे सके ना, कोई हमारा रेफरेंस भी दे सके। हम दूसरों के रेफरेंस देते हैं। फलाने जरनैल साहब जिहड़े ने साडे पिंड दे जे, ये फलाने डीसी साहब ये मेरे अब्बा जी के दोस्त हैं, फलाने डीसी साहब वो मेरे मामू दे बड़े अच्छे दोस्त ने, फलाने एसपी साहब उनसे हमारी वो दूर की रिश्तेदारी निकलती है, फलाना जनाब जज साहब वो हमारे घर के बंदे हैं जी। खुद क्या है ये किसी को पता नहीं होता। एनी हाउ, तो ये एक हमारी सोसाइटी का ये कल्चर है। लेकिन अगर वाकई इन तमाम जितने भी दावे किए जा रहे हैं, अगर इनमें कोई सदाकत है, तो मैं कबल अज वक्त बता रहा हूं, अभी तो टाइम है। ये तमाम रिसोर्सेज इकट्ठे हों, यकजा हों, यूनिटी का मुजाहरा करें, अपने तमाम ताल्लुकात बरूए कार लाते हुए, वाकई अगर वो जज साहब इन्हीं के ही हैं, तो फिर जनाब पहला काम ही ये करवाए डेली बेसिस पे। ओके, कितने दिन सैफरमान न्याजी का जो है वो मेडिकल आएगा? क्या रोजाना का मेडिकल आएगा? क्या रोजाना वो स्केप करेगा या बाकी लोग स्केप करेंगे? हाँ, इनको खुद जरूर सोचना पड़ेगा कि है डेली बेसिस पे अगर समात शुरू हो गई तो फिर होगा क्या। तो बहरहाल ये एक तजवीज़ है, मेरी एक राय है।
अगर वो कबूल करे जो अहबाब इस वक्त मैदान अमल में है, फिजिकली प्रैक्टिकली, मैं तो नहीं हूं, मैं तो एक इस वक्त आप ही की तरह का एक ऑब्जर्वर हूं, सिर्फ मैच को एंजॉय कर रहा हूं। चौका किधर से लगता है, छक्का किधर से लगता है, विकेट कौन लेता है, क्या होता है, तो बस एंजॉय करें। और जो लोग सीरियसली इस चीज को अटेम्प्ट कर रहे हैं, मेरा ख्याल ये है कि वो भी मेरी इस तजवीज से इत्तेफाक करेंगे। अगर वो वाकई सीरियस हैं केस लड़ने के लिए, सिर्फ दावे ही करने हैं ना ग्रुपों में आके, यूट्यूब पे आके, तो फिर ठीक है, लगे रहो मुन्ना भाई।